हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या हो सकता है आने वाले वीक में, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। एवरी संडे मैं आपके लिए ये रीडिंग लेकर आती हूँ। सो देखते हैं कि मेरे व्यूवर्स के लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोचा ना हो, या जो बिल्कुल शॉकिंग हो आपके लिए। ये बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है और कुछ वार्निंग गाइडेंस भी हो सकती है, आपको अवेयर रखने के लिए। लेट्स चेक। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। आज मैं बहुत सारे यहाँ पे डेक्स रखी हूँ ताकि मैं आपको वन कार्ड लूँगी और आपको गाइड करूँगी। मैंने शफल करके रखे हुए हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या हो सकती है आने वाले हफ्ते में? ऐसा क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो? प्लीज़ गाइड करें। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी जिसके सामने आएगी उसके आने वाले हफ्ते से रेजोनेट करेगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। वन बाय वन मैं कार्ड लूँगी। पहला कार्ड हमारे पास है अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में किंग ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ़न कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की एनर्जी है, इंजॉय करने की एनर्जी है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने कुछ क्लोज़ वन या अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा। हर किसी का बिज़ी शेड्यूल होता है, लोग अपने लाइफ में बहुत बिज़ी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जिसमें आप कुछ टाइम डेफिनेटली अपने लव्ड वन के साथ स्पेंड करेंगे। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग कुछ बोल्ड स्टेप ले सकते हैं, कुछ सडन स्टेप, कोई सडन डिसीजन आप ले सकते हैं अपनी लव लाइफ या अपनी मैरिड लाइफ को लेकर। यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में अभी कोई नहीं है, तो आपके लाइफ में कोई पर्सन इंटर कर सकता है जो कि आपका या तो डेस्टाइन पार्टनर हो सकता है या आपके साथ उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री या बॉन्डिंग बनेगी आगे चल के। तो ये चीज़ें यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं। सेकंड कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होंगी कि आप प्लानिंग करेंगे फॉर समथिंग न्यू, टू क्रिएट समथिंग न्यू। यहाँ पर आप या तो कुछ नया बिजनेस शुरू करने के लिए अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं, या किसी तरह का इन्वेस्ट करने के लिए बात कर सकते हैं, या अपने करियर को लेकर कुछ प्लान करेंगे और उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। ग्रोथ की एनर्जी है। यहाँ पर अपने रिश्ते को लेकर आप बात कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपने परिवार को अपने लव लाइफ के बारे में नहीं बताया है, तो आप में से कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि न चाहते हुए भी आपको हो सकता है डिस्क्लोज करना पड़ जाए, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। या तो कुछ ऐसा आपके ऊपर बिल फटेगा जिसकी वजह से आप बोल देंगे, या गुस्से में बोल देंगे, या ज़रूरत आ गई है अब बोलने की, अब बोलना ही पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन है। ये ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। देन वी हैव एम्प्रेस। आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी में रहेंगे। स्पेशली यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में अनएक्सपेक्टेड कोई मेजर चेंजेस आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड मेजर चेंजेस, ये मेजर चेंजेस बहुत पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बहुत नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो अवेयर रहिएगा। आने वाले हफ्ते में यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी, या तो आप घर बेचेंगे या ख़रीदेंगे, या आप प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे या बेचेंगे, या ये हो सकता है कि आप कुछ ऐसा प्रोफाइल चूज़ करें जॉब में, या किसी ऐसे प्रोफेशन में आप जाने का डिसीजन लें जो कि फूड से रिलेटेड हो या क्लोथिंग से रिलेटेड हो। टेक्सटाइल या फूड की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप में से कुछ लोग अनएक्सपेक्टेडली उस फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। ये भी कुछ लोगों से ही रेजोनेट करेगा, रेयर लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है।
नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस में रहेंगे आने वाले हफ्ते में, बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है आने वाला वीक आपके लिए, बहुत हैवी एनर्जी हो सकती है। इवन या तो कोई इमोशनल ड्रामा क्रिएट हो सकता है जिसमें आप बहुत लो फील करें, या तो घर में, या तो फ्रेंड्स के साथ, या तो पार्टनर के साथ। कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जिसमें आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने तो हमेशा दिया है, मैं तो हमेशा गिवर रही हूँ या रहा हूँ, मैंने तो हमेशा अपना 100% दिया है, उसके बावजूद कोई मुझे क्यों नहीं समझ पाता, या मेरे साथ ही, मेरे ही नसीब में ऐसा क्यों हुआ है। मतलब कुछ इस तरह की सिचुएशंस आपके साथ हो सकती हैं। देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों की तरफ किसी नए प्रपोज़ल का मैसेज आ सकता है, या किसी की तरफ से कोई जेस्चर आपको रिसीव हो सकता है, लविंग जेस्चर। कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि आपको किसी की तरफ से कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट रिसीव हो जाए, या किसी तरह का बिजनेस पार्टनरशिप का ऑफ़र रिसीव हो जाए। यहाँ पर न्यू एनर्जी है, मतलब कोई नया हो सकता है। आप ऑलरेडी कमिटेड हो सकता है आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, उसके बावजूद ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि कोई आपको, एक तरह से कह सकते हैं कि कोई आपको लाइन मारने का काम करेगा या करेगी, या आपकी तरफ बहुत इंटरेस्ट दिखाने का काम करेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं इसे बता दूं क्या कि मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, या मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, या अगर इसे पता है, अगर मेरे प्रोफाइल में मेंशन है, तो ये मुझे क्यों मतलब इस तरह का जेस्चर दे रहा है या दे रही है, फ्लर्ट कर रहा है क्या। कुछ इस तरह की सिचुएशंस कुछ लोगों के साथ क्रिएट हो सकती है। तो आप यहाँ पर अब इसको किस वे में लेते हैं, आप इन्हें बता सकते हैं या आप इनके साथ टाइम पास कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। बट यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ये दिख रहा है। कुछ नया भी आप शुरू कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव आप कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी सिचुएशन में। यहाँ पर हो सकता है आप कुछ नया इस्टेब्लिश करें, कुछ क्रिएटिव करें, या पार्टनरशिप का ऑफ़र आपको अगर मिले किसी काम में, बिज़नेस में, तो आप उसमें भी इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। इवन उससे रिलेटेड आप अपने फैमिली से भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा। द वर्ड अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग यहाँ पर हो सकती है। साथ ही क्योंकि द वर्ड की एनर्जी है, वर्ड से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, वर्ड लेवल पे कोई न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है। और कुछ लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई न्यूज़, ट्रैवल अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है ट्रैवल से रिलेटेड। कुछ लोगों के लाइफ में ये हो सकता है कि आप अचानक से कहीं जाना पड़े, मे बी आपने प्लान ना किया हो। मूवमेंट की एनर्जी है, ट्रांसफ़र का मैसेज आ सकता है कुछ लोगों को, इंस्टेंट ट्रांसफ़र की एनर्जी, स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट जॉब, तो हो सकता है कि आपको अचानक से ट्रांसफ़र का कोई लेटर आ जाए, या अगर आपने ऑलरेडी अप्लाइड किया हुआ है तो उससे रिलेटेड कोई कंफर्मेशन मिल जाए। ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। देन वी हैव जस्टिस। आप में से कई लोगों का या तो अगर ऑलरेडी किसी लीगल सिचुएशन में है तो उससे रिलेटेड कुछ बड़ा जजमेंट हो सकता है, डिसीजन हो सकता है। और कुछ लोगों को कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है किसी भी काम से जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा, या पुलिस से सामना हो सकता है, किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। तो कुछ इस तरह का एनर्जी अनएक्सपेक्टेड आपके साथ हो सकता है। सो अवेयर रहें, सतर्क रहें। एंड द लास्ट कार्ड इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोग प्लानिंग की एनर्जी में रहेंगे, आप प्लानिंग बहुत करेंगे, स्ट्रैटेजी बहुत बनाएंगे, बट एक्शन कुछ नहीं होगा, तो उससे आप दुखी हो सकते हैं कि यार इतना प्लान किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन मिला कुछ नहीं। या तो ये किसी जगह घूमने की प्लानिंग हो सकती है, या किसी चीज़ को लेकर आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत इमेजिन कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, उसको लेकर जैसे आपने किसी से डिस्कस किया तो आपका पूरा प्लान चौपट हो गया, या उन्होंने मना कर दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया, या कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें आपका थोड़ा सा मूड ख़राब हो सकता है उस सिचुएशन से कि आपने बहुत मेहनत करी है बट उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया। तो ये कुछ लोगों के साथ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, चाहे लव लाइफ, चाहे मैरिड लाइफ, चाहे आपका करियर या एजुकेशन, किसी भी फील्ड से रिलेटेड ये चीज़ हो सकती है। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जी आती है। विल टेक 5 कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के साथ आने वाले वीक में क्या हो सकता है। 5 कार्ड्स फ्रॉम मेजर अरकाना। द स्टार,
आप में से कई लोग होपफुल रहें, आने वाले वीक में कुछ अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। जो इच्छा है आपकी वो बहुत टाइम से अधूरी रह गई थी वो पूरी हो सकती है। चाहे जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट आपको दिख सकता है। आप में से कई लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पर बिलीव हो, बहुत ज़्यादा आप एंजल्स को लेकर सर्च करें, बहुत ज़्यादा आप अपने ड्रीम्स को लेकर सर्च करें। एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है। ड्रीम्स में आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिट एनिमल्स, स्पेशली कोई बर्ड नज़र आ सकती है। राइट, मैंने क्यों बोला आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा गाइडेंस आ रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। कोई भी बर्ड आपको नज़र आ सकती है स्पिरिट की तरफ से। देन वी हैव डेविल। आ गए तुम? यहाँ पर कुछ लोगों को नज़र लग सकती है। तो हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है या बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में अबंडेंस है, तो कोई ऐसा है जो आपसे चिढ़ रहा है, जेलस फील कर रहा है। कुछ लोगों से आपकी फ़ाइट हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड फ़ाइट हो सकती है। कोई आपको कुछ ऐसा बोलेगा जिससे आपको ट्रिगर हो जाएगा, चाहे वो आपकी फैमिली का हो, चाहे वो आपका कोई बाहरी मित्र हो, कोई भी हो सकता है। कोई आपको पोक करने की कोशिश करेगा, ट्रिगर करने की कोशिश करेगा। आप में से कुछ लोग किसी के एडिक्शन की वजह से बहुत डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं। हो सकता है आपके घर में या आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत टॉक्सिक है, बहुत टॉर्चर करता है या बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है किसी सिचुएशन में। उसकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट या पेन मिल सकता है। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन से, नार्सिसिस्ट या किसी डेविल एनर्जी से डील कर रहे हैं तो अवेयर रहें। महादेव का मंत्र सुने टू रिमूव ऑल दिस टाइप ऑफ नेगेटिविटी। नेक्स्ट वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। आप में से कुछ लोग कर्मा साइकिल, कुछ लोगों का कर्मा साइकिल एंड हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी किसी डिवोर्स केस से गुजर रहे हैं या किसी कार्मिक सिचुएशन में हैं या कोई ऐसी कार्मिक रिलेटिव हैं, कार्मिक फ्रेंड्स हैं, वो आपको ट्रिगर करके आपसे रिलीज़ हो सकते हैं, तो रिलीज़ हो जाने दें, लेट गो करें। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। यहाँ पर कुछ लोगों का लक बहुत अच्छा रहेगा आने वाले हफ्ते में। कोई बड़ी मुसीबत टल सकती है, कोई बड़ा काम बन सकता है, बिगड़ता काम बन सकता है। लक बहुत साथ देगा कुछ लोगों का। आपको बाद में फील भी होगा कि यार ये तो नहीं होना था, कैसे हो गया, या इतना स्मूथली कैसे हो गया, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है। 2 more कार्ड्स, एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, मैजिशियन। आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा मिस करेंगे किसी को, या तो अपने किसी क्लोज़ वन को या अपने पार्टनर को या अपने हस्बैंड या वाइफ को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को, अबंडेंस को। कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों के लाइफ में अगर सब कुछ ख़राब है तो भी आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे कि वो चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। आपको बाद में लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो गया, मैंने तो इसमें इतनी ज़्यादा होप नहीं रखी थी, लेकिन फिर भी वो चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। चाहे कोई एग्ज़ाम हो, चाहे कोई रिज़ल्ट हो, चाहे कोई जॉब इंटरव्यू हो, चाहे आपके पार्टनर को लेकर, कोई कमिटमेंट को लेकर बात हो। एंड द लास्ट कार्ड, मेजर अरकाना, एम्प्रेस। टैरो से भी आई थी, यहाँ से भी आई हैं। मतलब कि आपको डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सेलिंग परचेजिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड। मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। अपनी वाइफ या अपने घर में अगर कोई फीमेल है उसकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें आने वाले वीक में। प्लस अबंडेंस की एनर्जी है, ज़्यादातर कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या कार्ड है। फर्स्ट कार्ड है ग्राउंडिंग। आपको अपनी एनर्जी को ग्राउंड करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा मदर नेचर के करीब रहें आने वाले वीक में, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जितना समय आप मदर नेचर, स्पेशली प्लांट्स या कोई पेट अगर आपने रखा है उसके साथ टाइम स्पेंड करें, वॉक करें। ठीक है, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करें, धरती से जुड़ें, जितना हो सके अपने नेचर से जुड़ें। मोनोलॉजी से हमारे पास है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन ना करें, लेकिन हाँ बैलेंस में करें और
जितना हो सके अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश करें। ज़्यादा समय नहीं है आपके पास तो आप 10 ही मिनट मेडिटेशन करें, बट अपने आप को सुकून में रखें और अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखने की कोशिश करें। देन वी हैव विजडम। आप में से कई लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, ऐसा मैंने पहले भी कहा था। आपका नॉलेज गेन होगा, विजडम बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करना है। आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस होंगे। कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं। शादी की एनर्जी है। आप अगर सिंगल हैं तो आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं, कोई रिश्ता फिक्स हो सकता है ट्रेडिशनल वे में। और अगर आप कमिटेड हैं या कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो उनकी तरफ से आपको कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल या प्रपोजल मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज़ अ स्टॉर्म वार्निंग। कुछ लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड कोई बैड न्यूज़ रिसीव हो सकती है, या तो वर्ड से रिलेटेड, देश से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। कोई स्टॉर्म वार्निंग, यहाँ पर कुछ बड़ा मेजर हो सकता है जो कि अफेक्ट करेगा आपके इमोशंस को, तो बी अवेयर। ये थी इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक गाइडेंस और क्लैरिटी मिले। सो थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।